आप कहते हैं जी अगर आपके पास 5 से 6 करोड़ के कम की इन्वेस्टमेंट है तो मुझे मत कांटेक्ट करो। पूरे ऑस्ट्रेलिया में ना हजारों कंपनियां हैं, हम ही एक ओनली कंपनी जो पहली मीटिंग के लिए भी चार्ज करते हैं। तो इंडिया में कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग करवाते हैं? नहीं भाई देखो 5 करोड़ में। इंडिया में भी 5 करोड़। 5 करोड़। आप रियल एस्टेट में ही डील करते हैं या किसी और चीज में, लाइक शेयर मार्केट हो गई, गोल्ड हो गया? शेयर मार्केट तो स्कैम है। शेयर मार्केट स्कैम है? स्कैम है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ट्रंप ने मंडे को 7:10 पे ट्वीट करा, उसके ट्वीट से पहले $600 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है क्रूड ऑयल की। कई लोग होते हैं वो जैसे नई जॉब लगी है, चाहे गवर्नमेंट जॉब लगी है, एक हैंडसम सैलरी आ गई है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक रेजिडेंट लेते हैं, घर लेते हैं। आप वो एडवाइस करते हो कि लोन पेपर कर लो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 लाख डाला, आप 1 करोड़ का घर ले सकते। जी बिल्कुल नहीं। 20% दिया, बाकी 80% लोन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, इसको पता क्या बोलता हूँ मैं, बैंक ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा डाल दिया है। इनफैक्ट मेरी तो एक लाइन है जो कि बड़ी पॉपुलर है और पर भिखारियों को चुप जाएगी, पर मैं बोलना तो है ही है कि भाई बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। अब जो इनको बोलने वाला ना चुप जाएगा, इनको क्या बोलने वाले? पैसा नकली है। पैसा नकली है? पैसा नकली है तो असली क्या है? मैंने आपकी कुछ और रील्स देखी थी जिसमें आप टोटली एंगेज थे फ्लोर लेने में, फ्लैट लेने में। बिल्कुल, आग लगा देनी चाहिए फ्लोर फ्लैट को। तो आप इंडिया के फ्यूचर को क्या देखते हैं? भाई मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ कि भाई 10-15 साल में अगर आप इंडिया में रह के अमीर ना होए, मेरी कॉफी में डूब के मर जाना। कॉफी में डूब के मर जाना। मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स में और भिखारियों में क्या फर्क है? भिखारी पता क्या करेंगे भाई, अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे ना, आपको खींचेंगे। 10 लाख% मिलियनेयर बन जाएंगे अगर ये एक चीज कर लेंगे। ये तो आज की डेट में आपने देखा होगा पंजाब में ये बहुत चलन है कि किसी के पास 10 एकड़ लैंड है, वो सबसे पहले अपनी 5 एकड़ लैंड बेचता है कि भाई मैंने तो गाड़ी लेनी है, डिफेंडर लेनी है। क्योंकि इनकी औकात छोटी है ना भाई, इसलिए ये काम करते हैं। तो आज की डेट में जो वॉर की सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में आपने देखा काफी पैनिक क्रिएट हो रही है। सबसे पहले तो सिलेंडर की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रखी है। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं रियल एस्टेट के लिए? क्या पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? क्या एक्चुअल में शॉर्टेज है कि नहीं है, ये कभी आपने फिगर आउट करने की कोशिश की? हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। आपने बहुत बार उनको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में, पॉडकास्ट में देखा होगा या डेली जब भी आप स्क्रॉल करते हैं वो आपके सामने आते होंगे। तो क्योंकि उनकी जो लर्निंग्स हैं वो सभी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो बातें ऐसी करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आज कुछ रियल एस्टेट की गहराइयों को समझने के लिए, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे करनी चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमने उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर जसमीत सिंह जी का। वेलकम सर। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। आप बताइए, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप हमारे एक बुलावे पे यहाँ पहुँचे। तुमने बुलाया हम चले आए। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सबसे पहले जो सबके माइंड का क्वेश्चन है, या मैंने काफ़ी कमेंट्स में भी देखा है, आप कहते हैं जी अगर आपके पास 5 से 6 करोड़ के कम की इन्वेस्टमेंट है तो मुझे मत कांटेक्ट करो। उसके पीछे क्या लॉजिक है? भाई उसके लिए पीछे लॉजिक ये है कि जो मेरा टाइम है ना बहुत वैल्यूएबल है जी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? भाई मैं सॉवरन फंड्स जो है ना उनके साथ डायरेक्ट डील करता हूँ। उनकी जो डील्स, उन्होंने मेरे को बोला कि $100 मिलियन के नीचे कोई डील है ना तो हमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो भाई जब सॉवरन फंड्स मेरे पे ट्रस्ट करके बोल रहे हैं कि भाई $100 मिलियन आप कम से कम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तब लेके आना, नहीं तो नहीं लेके आना। मेरा एक्चुअल में टाइम वर्थ नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि हम उनको केटर नहीं कर सकते, बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी टीम है आपको केटर कर सकती है, पर आपको मैं डायरेक्टली डील करता नहीं मिलूंगा। यानी कि आपसे अगर वार्तालाप करनी है, उन्होंने कांटेक्ट करना है, तो बजट कम से कम 5 से 6 करोड़ होना चाहिए। उसका रीजन है भाई, क्योंकि मेरे को पता है मैं आपको पैसे बना के दे सकता हूँ ना यार। प्रॉब्लम पता क्या भाई, ज्यादातर लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता। मेरे को अपनी वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से पता है। मेरे को पता है मैं अपने क्लाइंट्स को पैसा बना के देता हूँ। जब आप किसी को पैसा बना के देते हो और उनको पता है कि भाई पूरे ऑस्ट्रेलिया में ना हजारों कंपनियां हैं जो हम करते हैं, हम ही एक ओनली कंपनी जो पहली मीटिंग के लिए भी चार्ज करते हैं। फर्स्ट मीटिंग के लिए भी चार्ज? फर्स्ट मीटिंग हम फ्री करते नहीं भाई, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब अगर इससे बात कर ली तो डेफिनेटली, और मैं बता दूंगा ना कितने पैसे चार्ज करता हूँ मैं पहली मीटिंग में, आप हराना चुके। इसलिए मेरे को पता है कि जिसके पास कम से कम 5-6 करोड़ नहीं है वो नहीं अफोर्ड कर सकता हमें। रियलिटी इज कि आपको जितने आप पैसे मेरे साथ खर्चोगे ना,
इन्वेस्ट करोगे, जो खर्चना एक रॉन्ग वर्ड है, एक वो भी माइंडसेट प्रॉब्लम है, वो फिर कभी सही उससे पहुंचेंगे। आपकी ROI 5%, 5x है। मैं सिर्फ अगर लोगों को बता दूं, एक क्लाइंट आई हमारे पास, ठीक है जी, तो वो कहती भाई हमने रिटायरमेंट लेनी है तो हमें बता दो, हम तो 3 जगह हुआ है, आप अकेले ही हो जो पहली मीटिंग अभी चार्ज करते। मैं कहा बिल्कुल, बात ही नहीं हो सकती। और जब मैंने उनको प्लान बना के दिया ना, कि उनके जो $10,000 की पैसिव इनकम का प्लान था, उनके दिमाग फट गया। कह रहे अब समझ आया भाई क्यों आप चार्ज करते, क्यों चार्ज करते हैं। एब्सोल्युटली। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने के लिए मेरे को, पखारियो सुन लो ध्यान से, सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने के लिए उन्होंने मेरे को 6.5 लाख रुपया दिया। 6 लाख सिर्फ उनको सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने के लिए। पर उनको पता कि भाई ये 6.5 खर्च के मेरे को महीने की 6.5 लाख की इनकम आएगी, मंथली 6.5 लाख। अगर आपको कोई बोले कि भाई साहब आप एक बार में से 6.5 लाख खर्चो, मैं आपकी महीने की 6.5 लाख कर लूंगा, आप नहीं खर्चोगे? बिल्कुल खर्चेंगे। तो इसीलिए जिनको समझ आता है ना भाई कि भाई पैसा बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको समझ आती है। इसलिए भाई मैं सबके साथ एक्चुअल में काम करना भी नहीं चाहता हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे को पता भाई 90% लोगों ने ना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, ठीक है जी, आप रियल एस्टेट में ही डील करते हैं या किसी और चीज में, लाइक शेयर मार्केट हो गई, गोल्ड हो गया? क्योंकि आज के डेट में शेयर मार्केट तो स्कैम है। शेयर मार्केट स्कैम है। स्कैम है, ये आप कैसे कह सकते हैं? बस स्कैम है भाई। नहीं, शेयर्स में तो मैं एग्जांपल दे देता हूं बड़ा रिसेंट। प्लीज। ट्रंप ने मंडे को 7:10 पे ट्वीट करा जी, उसने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि हमारी ईरान से 2 दिन बाद चल रही है, और मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को बोल दिया कि भाई 5 दिन आपको उनसे कोई अटैक नहीं करना। उसके ट्वीट से पहले $600 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की $600 मिलियन की। वो तो इन्वेस्ट हुआ पैसा, और निकाला उन्होंने कितना वापस है? सिर्फ एक ट्वीट करके। सुबह ही मेरे क्लाइंट ने हमें, उसने 3 हफ्ते पहले $10 मिलियन दिए कि भाई साहब ये लो, 64 करोड़ रुपए। समझ गया भाई? इसलिए भाई लोग आते हैं हमें बोलते हैं ये लो पैसे इन्वेस्ट करवा दो। उनके थोड़े पैसे ना, एक SMSF है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे क्या होता है कि भाई वही जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, वो उनको शेयर्स वगैरह करती है ना, और वो है भी कंपलसरी है ऑस्ट्रेलिया में। वो कहते हैं कि भाई साहब हमने ज्यादा पैसा लगाया हुआ था जो गोल्ड में लगाया हुआ था, ठीक है जी, फिर भी उन्होंने 50 लाख रुपया लूज करा है। 50 लाख रुपए लूज किया है, लूज करा है गोल्ड में लगाने के बाद। लेकिन गोल्ड तो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। एग्जैक्टली आप फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हो, जो पेपर गोल्ड, पेपर मनी में मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो फिजिकल गोल्ड बाय करने की एडवाइस देते हैं आप? 100%। मैं तो बाय ही सिर्फ फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर। मैंने गलती से बता दिया था, मैंने एक दिन पहले ना 10 किलो सिल्वर खरीदा था, तो मैंने पॉडकास्ट में बोल दिया, वो कहते भाई साहब 10 किलो। मैं कहा भाई साहब तुम्हें जो 10 किलो पता वो तुम्हें सिर्फ एक 10 किलो पता। भाई मैं हूं ही फिजिकल और टेंजिबल, जो मेरे को नजर आनी चाहिए। अब इसलिए 95% जो मेरा पैसा ना वो रियल एस्टेट में, 95%। बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है ना वो आराम से मैनिपुलेट की जाती है, एंड आई नो दैट फॉर आपको गेम की समझ नहीं है, मेरे को पता है। तो आप कौन कौन सी कंट्रीज में आज की डेट में फाइनेंशियल एडवाइजर की? भाई हमारा जो ज्यादा काम है वो प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी है और वेल्थ मैनेजमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो कि भाई हमने रिटायर होना, पर हम उन्हीं के साथ डील करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट को एज अ टूल यूज करना चाहते हैं। ओके, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रिप्टो में हम कुछ सजेशन नहीं देते बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो हमारे लिए है। पर मैं खुद का पोर्टफोलियो 1% है, आपको जो मर्जी करना है हम, अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, इसी के बारे में आपको सजेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। और एज फार एज कंट्री से भाई न्यूजीलैंड में कर रहे हैं, अभी आने से पहले हमने न्यूजीलैंड में एक और डील फाइनलाइज करी है, मतलब मेरी टीम ने करी है, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, और अब हम इंडिया में ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। इंडिया में भी स्टार्ट कर? हाँ जी, कर दिया। तो इंडिया में कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग करवाते हैं? नहीं भाई देखो 5 करोड़ भाई, इंडिया में भी 5 करोड़? 5 करोड़ भाई। उसका रीजन है भाई, मेरे को पता है, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे किसी डील के बारे में, मैं चलो नहीं बताना क्योंकि वो पर्सनल बात है, ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। भाई मेरे को पता है कि मैं उनको पैसा बना के दे सकता हूँ, और जो समझदार इन्वेस्टर होंगे ना भाई, वो आपके, जो उनको पता है कि बंदा आपको पैसे बना के दे सकता है, वो उसका पैसे लगाएंगे। जो कंगले जिनको बोलता हूँ मैं, भिखारी बोलता हूँ जिनको, भिखारी माइंडसेट, जिनको सब कुछ फ्री में चाहिए, उनके लिए नहीं हूं भाई मैं।
मत करना कांटेक्ट, हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपके माइंडसेट, अच्छा पीछे क्या हुआ मैं बताऊं, और सिर्फ भिखारी माइंडसेट नहीं, और अगर आप अपने को बहुत ओवर स्मार्ट समझ गए, हम तब भी आपसे बात, कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा है कि एक्स इंडियन क्रिकेटर जो आईपीएल खेल चुका है, जो आईपीएल के सपोर्टिंग स्टाफ में अभी भी है, वो हमसे एडवाइस लेता है, पर वो आया बड़ा हम्बल हो गया था कि भाई मेरे को ये इस बारे में समझ नहीं है। अगर आप कहते हो कि आप सियाने हो, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस भी आपका हो सकता है कि एक लेवल तक हो। मैं 900 करोड़ की ट्रांजैक्शंस कर चुका हूं, तो कुछ तो मेरे पास होगा, थोड़ी अकल बहुत थोड़ी बहुत होगी, तो इसको यूज करके मैं आपको और पैसे बना के दे सकता हूं। तो अगर आपने ज्यादा करी है तो भाई मैं आपसे सीख लूंगा, क्योंकि मेरे में एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। और भाई साहब पैसा आप तभी कमा सकते हो कि एटीट्यूड प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट तो रहना है, पर आपको जिसके बारे में नहीं पता वो भी आपको समझना चाहिए कि जिसके बारे में मेरे को नहीं पता, भाई नहीं पता, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे को है कि मैं इसलिए और कुछ करता नहीं हूं। जितनी भी मेरी उम्र आपको लगती ना लगने दो, आज तक मैंने चाय नहीं बनाई भाई। ओके भाई मैं कर ही नहीं सकता, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया रहूं चाहे मैं न्यूजीलैंड रहूं, चाय नहीं बनाई मैंने जिंदगी में अपनी, खाना नहीं बनाना आता मेरे को। आप कंगले हो, सब कुछ अपने आप करने जाते हो, जब आप सब कुछ अपने आप करना जाओगे कंगले मरोगे, गारंटी है। सो इसीलिए भाई मैं इतने पैसे और बढ़िया लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, ताकि भाई लोग हमारे पर अंधा बिलीव करते हैं। हमने इस क्लाइंट को ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी लेके दी हुई है, और कहता कि भाई एक प्रॉपर्टी और ले दो, कह रहा जो बोलोगे वही होगा। ओके उनको ऑलरेडी पता है हमारे रिजल्ट क्या है, कह रहे जो बोलोगे वही करोगा, बस कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बस हमें ऐसे हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई क्वेश्चन ना करो, पर वो कह रहे हैं हम आपको यार आपको क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं जिसका आपको ट्रांसफर कर सकते कुछ भी, क्या उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, पावर ऑफ अटर्नी, जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। कह रहे भाई साहब पावर ऑफ अटर्नी ले लो हमारे अकाउंट होगी, आप जहां बोलोगे वहीं पे पैसा जाएगा। मैं कहा नहीं भाई ऐसा काम मत करो। और एक क्लाइंट ने मेरी टीम को बोला कि भाई साहब जसमीत के पास सिर्फ 800-900 करोड़ 900 करोड़ के ट्रांजैक्शन का डील है, ये तो बड़ी छोटी अमाउंट है। मेरी टीम कहती है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वेटिंग लिस्ट जो है ना मई तक की है। हमें इन लोगों के साथ भी काम नहीं करना, एरोगेंट लोगों के साथ काम नहीं करना। एक कॉन्फिडेंस होना, ढंग से बात करना, क्वेश्चन करना इज अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड देन कि भाई यहां तुम हो कौन, तूने खुद क्या कर लिया। अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे को एडवाइस चाहिए है तो तू बस ठीक होके आ जा कि भाई हाँ भाई मेरे को एडवाइस चाहिए। अब आपसे मैंने कुछ चीजें पूछी हैं ऑफ कैमरा, बिल्कुल है ना, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी चाहिए थी। उसमें क्या हो गया, कुछ घिस गया मेरे को नहीं पता भाई ये कैमरे वाले कैसे करते हैं टेक्निकल। मैंने आपको बोला जब ये ठीक करते, मैं कहा भाई नहीं पता मेरे को। सही बात है। ये जो एरोगेंस है ना भाई, ये इनको मारता है। बस एरोगेंस ठीक कर ले, अमीर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपने बोला कि आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही करवाते हैं। हाँ जी भाई, ठीक है, 95%। तो कई लोग होते हैं वो जैसे नई जॉब लगी है, चाहे गवर्नमेंट जॉब लगी है, एक हैंडसम सैलरी आ गई उनकी, वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक रेजिडेंट लेते हैं, घर लेते हैं। आप वो एडवाइस करते हो कि लोन पर कर लो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कहते हैं ये तो हमारी नेसेसिटी है। बकवास है। बकवास कैसे? बकवास। आपने कभी सोचा कि आप मान लो आपका 20 लाख है, 20 लाख डाला, आप 1 करोड़ का घर ले सकते हो? जी बिल्कुल ले सकते हैं। 20% दिया, बाकी 80% लोन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, इसको पता क्या बोलता हूं मैं, बैंक ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा डाल दिया है कि हर महीने आपने ईएमआई देनी है, देनी है। पैसा नहीं कमा रहे पर उससे आप, नहीं वो तो एक इमोशनल टच हो गया ना कि Exactly. मेरा घर है। एग्जैक्टली। पर यही अगर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो ये पैसा कमा भी सकते हैं, पैसा घुमा भी सकते हैं। और आप जैसे लोग तो आई हो, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। नहीं है मतलब आप ये कहते हैं कि जो आपके पास पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करो। तो अगर रहना है तो अपना घर मत खरीदो, रेंटल पे रहो। भाई 7 से ज्यादा प्रॉपर्टी है मेरे पास, जो 15 प्रॉपर्टियां बनेंगी, आज भी रेंट कर रहा हूँ। और मेरी प्रॉपर्टी दूसरे देशों में सारी, मतलब इंडिया में तो कुछ भी नहीं होगा, नेक्स्ट टू नथिंग है, पर होगा तो बताऊंगा नहीं तो इतना बताऊंगा क्या है कि नहीं है। भाई आज भी रेंट कर रहा हूं मैं। ओके, क्योंकि आप अमीर बनना चाहते हो पर उन जैसे काम नहीं करना चाहते हो। अमीर लोग नहीं करते भाई ये काम, वो रेंट करते हैं। वो कह रहे भाई पैसा बनना चाहिए, रेंटल इनकम बननी चाहिए, रेंटल इनकम बननी चाहिए। इनफैक्ट मेरी तो एक लाइन है जो कि बड़ी पॉपुलर है, और पर भिखारियों को चुप जाएगी, पर मैं बोलना तो है ही है
कि भाई बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। पहले 5 इन्वेस्टमेंट पहले ऐसी करो जो आपको इनकम दे, छठी अपने रहने के लिए सोच सकते हो आप। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये 5 जो है आपको, छठी जो आपकी है उसे अपने आप पे करेगी। अमीर लोग ऐसे भाई, उनकी अमीर लोग आप जैसे ही होते हैं, भिखारियों जैसे पर उन्होंने ना अपने इमोशंस को अलग कर दिया होता है। उनको गेम का पता चल जाता है कि भाई गेम कुछ और ही चल रही है। बैंक आपके गले में कुत्ते का पट्टा डालना चाह रहा है, आप डलवा रहे हो। खुद ही जाते हैं ये बैंक में, खुद ही अप्रूवल करवाते हैं और खुद ही कर लेंगे, खुद ही फंस जाते हैं। क्या हो गया? 30 साल अब कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब इसमें से कोई लोग होंगे कि कहेंगे हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर एक काम करो, आप अपना घर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नो प्रॉब्लम है। पर फिर उसके बाद रोना मत कि मेरे से धंधा हो रहा है, या जितने पैसे कमा रहे हो उतने तो EMI में जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप गाड़ी भी ले लेते हो। रोना मत फिर ये मत बोलना, फिर अमीरों को देख के सड़ना मत, क्योंकि उन्होंने वो करा होता है जो आप नहीं करने के लिए राजी हो। उन्होंने अपने इमोशन साइड पे रख दिए कि भाई साहब 20 लाख लगाऊंगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लूंगा, उसमें से पर मेरे को इनकम आएगी। अगर नहीं है तो जब तक वो 20 का 1 करोड़ नहीं बनाऊंगा तो मैं प्रॉपर्टी फ्लिप कर लूंगा। आप सोचते नहीं हो, तो फिर रोना मत और उनको देख के सड़ना भी मत। आप सड़ते हो, आपको लगता है उनको कोई फर्क पड़ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो आप उनकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। मैं भाई ना कॉन्फ्रेंस में था गुड़गांव में, ठीक है। तो पहले ना मैं सोचा था यार ये अमीर लोग जो है इसकी यहाँ यार ज्यादा मिलते हिलते नहीं है, बड़ा सीक्रेट रिजर्व में रहते हैं। हाँ, बड़ा मिनिमम सा घूमते हैं, बड़ा मुश्किल। पहले दिन ही कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी थी। ओके। और पार्टी थी 8 बजे, कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मतलब कॉन्फ्रेंस में पढ़ाई थी। तो मैं देखो, मैं कांस्टेंट आज भी रोज पढ़ता हूँ, कम से कम 2.5 से 3 घंटे आज भी रोज पढ़ता हूँ। तो पार्टी थी 8 बजे, मैंने अपने दिमाग में सोचा, मैं कहा जाऊंगा सिर्फ आधे घंटे के लिए। जाओगे सिर्फ आधे घंटे के लिए? आधे घंटे के लिए। क्योंकि क्या होता है कि आधा घंटा जाऊंगा, जब तक लोगों ने शराब वराब नहीं पी होगी तब तक ठीक है। जब पी ली उसके बाद कैसे आप स्मार्ट कॉन्वर्सेशन नशे में कैसे कर सकते हो? सही बात है। जो नशा करता है उसको लगता होगा उसको लग रहा है कि भाई मैं बहुत स्मार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं, पर भाई साहब आप एक्चुअली में स्मार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते हो। और ज्यादा लोगों को पीनी नहीं आती। वो पीते हैं, आपको पता कैसे पीते हैं? पीते हैं ऐसे भाई साहब जैसे नो टुमारो। कैसे वो काम चलेगा? तो मैंने सोचा, मैं कहा आधा घंटा जाऊंगा, दैट्स इट। मेरे को ना एक इनविटेशन आया, ठीक है, और ज्यादातर लोग ना उस इनविटेशन के लिए मर जाएंगे। मतलब वो ऐसे बंदे से आया, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, अच्छे लोग हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने घर पे ना ऑलरेडी गेम प्लान करके सेट चल रहा हूँ। मैंने पता क्या बोला अपने घर वालों को? मैंने कहा यार घंटे के लिए जाना है, 1 घंटे के लिए जाना, दैट्स इट। सगर डालो। वो पता क्या, उसके बाद ये भी कि भाई घर पे खाना खा के जाओ, उधर जाओ सिर्फ स्नैक्स खाओ और वापस आ जाओ। टाइम की वैल्यू नहीं पता आपको, तो भाई फिर रोना मत, क्योंकि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते हो। और जो बंदा अपनी खुद की वैल्यू नहीं करता उसकी दुनिया भी वैल्यू नहीं करती। जो बंदा अपनी वैल्यू नहीं करता दुनिया उसकी वैल्यू नहीं करती। और आपकी वैल्यू आपको तभी समझ आएगी जब आप अपने कॉन्स्टेंटली काम करोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे, अपस्किल करोगे, अपने आप पे काम करोगे। आपको क्या लगता है पॉडकास्ट में बैठना कोई आसान है? आने से पहले कम से कम भाई मैं 2.5-3 घंटे रिसर्च करके आया हूँ। टीम ने मेरे को अलग नोट्स भेजे, वो है मैं फोन पे नोट्स बना के लेके आया हूँ। 4-5 दिन पहले मेरे 4 पॉडकास्ट थे एक ही दिन में, बैक टू बैक। ओके। 4। आप वो चारों के चारों पॉडकास्ट उठा के देख लेना, एक भी बात मैचिंग करते नहीं मिलेगी आपको। आपके पास तो बात करने के लिए है नहीं है। मेरे पास मेरी जिंदगी इतनी हैपनिंग है कि भाई कुछ ना कुछ चलता रहता है, और उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली काम करता रहता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ भाई मुंबई 1 तारीख को, मतलब परसों जा रहा हूँ। 4 पॉडकास्ट है। सुबह जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ूंगा, 4 पॉडकास्ट करूंगा। मेरी एक कजन है उसको मिलूंगा, अगले दिन सुबह 6 बजे फ्लाइट लेके वापस आ रहा हूँ, वापस चंडीगढ़ वापस। अभी मैं आया हूँ, अब 3 पॉडकास्ट हैं चंडीगढ़ में, आपके बाद एक और है, उसके बाद एक और है। सुबह आया हूँ, रात को वापस। टाइम की वैल्यू नहीं है आपको, और हमारा टाइम बहुत वैल्यू, भाई मेरा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो आपने ये फाइनेंशियल वर्क स्टार्ट कहाँ से किया था? जब हम खुद बैंकरप्ट होने वाले थे। खुद बैंकरप्ट? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है।
क्योंकि इनको लगता है कि भाई मैं बहुत पैसा वाला हूं, भाई मैं तो बड़े अमीर घर से। हाँ, मेरे पापा बहुत अमीर घर से थे भाई। हमारे पास 1973 में फिएट कार थी जब लोग टांगे पे होते थे। और आने से पहले ना मैंने एक्चुअल चंडीगढ़ जैसे एंटर करा, वहां पे टांगा नजर आया मेरे को ना, बड़ी खुशी हुई। मैं कहा यार टांगा। मैंने उसकी फोटो भी ली है, कैमरे में पड़ी हुई है। 1973 में हमारे पास भाई यज़दी होती थी या बाइक्स होती थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तब हमारे पास गाड़ियां थी। तो मेरे पापा जो थे बहुत अमीर घर से थे, मैं नहीं था, क्योंकि जब तक पापा सबसे छोटे थे, पापा के पास ना फाइनेंशियल नॉलेज ना करके हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे जब मैं 18 साल का था। ओके। वहां से मेरी स्टार्ट हुई भाई। मैंने फिर अपने आप से सोचा, मैंने कहा यार एक बात बता, थोड़ा सोचने में मजबूर। अच्छा, अमीर लोग पता क्या करते हैं, सोचते हैं। मैं जब यहाँ से पहुंचा, जब मैंने सारी रिसर्च करी, जब जो टीम ने नोट्स भेजे वो पढ़ लिए, सब जो था मैं नोट्स बना ली सब आने से पहले। उसके बाद मैंने पता क्या करा भाई, 1.5 घंटा ना मैं, एक फ्रीक्वेंसी है जो कि 432 गीगाहर्ट्ज की, स्पॉटिफाई पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी लगा के भाई 1.5 घंटा सोचता रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में प्लान चल रहे थे और कुछ चीजें मैं आगे 6 महीने का कोई मेरा बहुत तगड़ा प्लान है, उसको मैं एग्जीक्यूट करने की सोच रहा दिमाग में, क्योंकि पहले दिमाग में एग्जीक्यूट होगा तभी एक्चुअल हो पाएगा। तब एक्चुअल हो पाएगा। आप भाई साहब 5 मिनट नहीं बैठ पाते। आपको फोन चाहिए या आपको बंदा चाहिए, अकेले बैठा तो आप जानते ही नहीं हो, कैसे हो पाएगा। सो ये भाई वहीं से स्टार्ट हुआ। मैंने कहा यार हम इतने अमीर थे भाई, पुराने टाइम में ना सॉकेट होते थे, वो बड़ी प्लेटें लग के सॉकेट नहीं होते थे, जो स्विच बोर्ड होते थे बड़े बड़े। हाँ स्विच बोर्ड, ठीक है, वो बड़े वाले जिसमें मतलब वो गोल वाले होते थे। मैंने देखे फोटोज में। हाँ, मैंने फोटोज में देखे हुए हैं। मतलब मैंने वैसे तो एक्चुअल में पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा देखे नहीं देखे, पर मैंने फोटोज में देखे मैं पुरानी वाली। हमारे पास भाई इतना पैसा था कि हम उस स्विच बोर्ड के पीछे सोना रखते थे। स्विच बोर्ड के पीछे गोल्ड सोना रखते थे, नकली बनवाए हुए थे। 1-2 घर पे जिसके पीछे सोना रहता है। हमारे घर पे वो चूल्हा नहीं होता छोटा वाला, वो बाल्टी में जिसको बनते थे पुराने टाइम पे, क्योंकि दिल्ली में रहा हूँ तो इस करके थोड़ा सा पंजाब से थोड़ा सा एडवांस आप कह सकते चूल्हा होगा, उसके अंदर सोना पड़ा होता था। ओके। मैंने कहा भाई इतनी अमीरियत और यहाँ पे कैसे पहुंच गए। सो भाई मैंने ठान लिया कि भाई पहले पैसा समझना कैसे चलता है। अब जो इनको बोलने वाला ना चुप जाएगा। इनको क्या बोलने वाले? पैसा नकली है। पैसा नकली है? पैसा नकली है तो असली क्या है? जमीन। मैंने आपकी कुछ और रील्स देखी थी जिसमें आप टोटली एंगेज थे फ्लोर लेने में, फ्लैट लेने में। बिल्कुल, आग लगा देना चाहिए फ्लोर फ्लैट को तो। लेकिन जिसके पास बजट ही नहीं है प्लॉट का, वो बेचारा क्या यार भाई ऐसे नहीं बोलो, बजट नहीं है यार, मत बोलो ऐसे। मतलब ये पता कहाँ इनके लिए बजट ता नहीं होता, क्योंकि ये न्यू चंडीगढ़ में रह के न्यू चंडीगढ़ में घर लेना चाहते हैं। लुधियाना चले जाओ। लेकिन जिसका काम ही न्यू चंडीगढ़ में है वो लुधियाना जाएगा 100-150 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कहीं भी जा सकते हो ना। वो तो इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा कमाना ना, रहना तो ना, रेंट कर लो। भाई गुजराती यही करते हैं, मारवाड़ी यही करते हैं। क्यों है उनके पास पैसा? वो इमोशंस नहीं रखते यार। अब देख लो ना, बहुत ज्यादा मिले, वो रेंट कर रहे हैं। वो क्या नाम था उसका, बिग बुल के नाम की जो पिक्चर है, वो रेंट कर रहे थे ना। घर तो भाई बाद में लेते जाके वो, पर ये समझ नहीं रहे भाई। क्यों? क्योंकि ना इनका रिलेशनशिप जो है ना पैसे से वो खराब है, और ये सीखना भी नहीं चाहते हो। जब हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे, मैं सीखना चाह रहा था भाई हुआ क्यों, कैसे हुआ, सोचता हूं। मैंने कहा भाई पहला पैसे समझ क्या है। फिर मैंने सिटी बैंक यूएस में काम करा, बार्कलेस बैंक यूके में काम करा। मैंने कहा भाई पैसा समझो पहले। पैसा नकली इसलिए है क्योंकि भाई साहब अगर आपने बैंक में 1 करोड़ रखा ना, तो बैंक उसी को यूज करके 10 करोड़ का लोन दे सकती है लोगों को। 10x। ये कहाँ का भाई, ये कहाँ का धर्म है ये? आप कर सकते हो ऐसा? लेकिन ये तो आपसे ही सुन रहे हैं कि उसके एंगेज 10x दे देता बैंक। ये सिर्फ इसको फ्रैक्शनल रिजर्व बोलते हैं। ओके। पूरी दुनिया के बैंकों में ये चलता है, सिर्फ दिल्ली या इंडिया के बैंक में या भारत के बैंक में नहीं चलता। फ्रैक्शनल रिजर्व के बारे में पढ़ लेना। मैंने पढ़ा, मैं तो हिल गया। मैं कहा भाई साहब ये क्या हो गया यार। तो आप पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए मैं कहता हूँ भाई पैसा नकली है, इसलिए मैं कहता हूँ जमीन असली है। तो आपका सिंपल कहना ये है कि सपोज कोई न्यू चंडीगढ़ रह रहा है या चंडीगढ़ रह रहा है जी, अगर उसका बजट नहीं है प्लॉट लेने का, वो दूर जाके प्लॉट ले यार, लेकिन ले प्लॉट ले भाई, प्लॉट ले, बस जमीन ले भाई। यार कभी आपके बुजुर्गों ने आपको बोला यार फ्लैट्स ले लियो यार? पहले तो चलन ही नहीं होता था यार, अपार्टमेंट ले लियो यार, होता था। वो कहते जमीन ले लियो यार। लेकिन उस टाइम पे होती नहीं था ना ये ऑप्शंस भाई। एक अच्छा, अब यार एक ये एक्सक्यूजेज है, मैं आपको सच बताऊं इनके। आप क्वेश्चन मेरे को पता है इनके लिए पूछ रहे, मैं समझ रहा हूँ, वो मैं समझता हूँ, पर ये एक्सक्यूजेज है।
यार फोन लेने जाते रिसर्च नहीं करते, हाँ, गाड़ी लेने जाते रिसर्च नहीं करते हो। बिल्कुल करते हैं। तो भाई इतना जब पैसा लगाने लगे तो फिर क्या होता तुम्हें, फिर तुम्हें एक्सक्यूजेस क्यों लगाने शुरू हो जाते हैं? अपना पैसा ना तुम्हारा कि हराम का है। अगर हराम का तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ब्लैक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पैसा किसका वो भी डिपेंड करता है। हाँ, अब बाकी सब चीजों में ठीक है, पर जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात है तो तुम्हें समझ नहीं आता। पर इनकी भी गलती नहीं है सारी, हाँ, मार्केटिंग बहुत हो रही है। मार्केटिंग बहुत हो रही है। हम बात कर ही रहे थे, मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। कोई प्रोजेक्ट था इसके बारे में बात कर रहे थे, जी। ऑफ मार्केट है, मतलब ऑफलाइन बात है, हमारी पर्सनल है, हाँ, उसकी मार्केटिंग बहुत हो रही है इसलिए वो बिक रहा है। हाँ, पर भाई मार्केटिंग हो रही है तो है गलत है, तो उसका मतलब ये तो ना कि तुम वो कर लोगे। हाँ, आपका काम तो रिसर्च करना ना भाई। जब आपको पता है कि भाई सिगरेट के पीछे बना होता है लंगसन, कि भाई पियोगे तो ये हाल है, वो बता रहे हैं आपको, उसके बाद भी तुम करो तो फिर। और मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपार्टमेंट्स मत लो, फ्लोर मत लो, कहीं दूर जाके प्लॉट ले लो। अभी बहुत सारी जगह जहां मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता यार? पर अगर आप फिर भी करो तो आपकी गलती है ना भाई, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी एक नशा है। नशा है। नशा, ना सुनना भी एक नशा, अपनी ईगो के अंदर रखना भी एक नशा, और वो इसको भाई उसका कोई तोड़ नहीं है। तो अगर किसी के पास लेट्स सपोज 2 CR है जी, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि रेजिडेंशियल में लगाइए या कमर्शियल में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2 CR क्या आप कह रहे हो कि वो एक्चुअल में पैसा है कि वो बोरिंग कैपेसिटी है? नहीं, एक्चुअल में अगर उसके पास 2 CR है, अगर 2 CR है तो मतलब फिर वो आराम से, मतलब 5 करोड़ की आराम से जमीन खरीद सकता है ना, मतलब 5, फिर तो कमर्शियल है भाई, फिर तो कोई डाउट नहीं है। पर उसमें भी ना 2 चीजें हैं, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, आपने, अगर मैं होता हूँ वो मैं बताता हूँ कि मैं कमर्शियल में डालूंगा, ये मेरी सिचुएशन है, क्योंकि मेरे पास और बहुत चीजें हैं, तो मैं उसके लिए अगर तो आपको अपनी वेल्थ और ग्रो करनी है और आपकी इनकम बढ़िया है, कि भाई आपको इनकम एक्सपेक्ट नहीं करनी है उस पैसे से, तो भाई आप रेजिडेंशियल में डालो। ओके। क्योंकि रेजिडेंशियल में क्या होगा, लेवरेज ज्यादा हो जाएगी और ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, कमर्शियल में ग्रोथ है पर एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल आपको उतनी नहीं मिलती, आपको एक्सपेक्ट करना, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आप ROI के लिए लगा सकते हाँ, ROI के लिए ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आप किस लाइफ की किस स्टेज पे हो, लाइफ की किस स्टेज पे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ROI चाहिए फिर कमर्शियल है, अगर आपको पैसा वेल्थ ग्रो करनी है फिर रेजिडेंशियल है। पर एक बात बता देता हूँ, अगर ये कर लेंगे ना भाई, गारंटेड मिलियनेयर है। तो आप इंडिया के फ्यूचर को क्या देखते हैं? भाई मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ कि भाई 10-15 साल में अगर आप इंडिया में रह के अमीर ना होए, मेरी कॉफी में डूब के मर जाना। कॉफी में डूब के मर जाना। मर जाना कॉफी में डूब के। बहुत, अभी मैंने ये कुछ सिमिलर बोला था, उसमें 5-6 मिलियन है, बड़ी गालियां आई, मजा आ गया मेरे। गालियां दिया करो अच्छी, लोग गालियां देते हैं, आप उसको भी इंजॉय करते हैं? बड़ा इंजॉय करता हूँ भाई मैं, क्योंकि ये काम चोर है। एक बात बता दो भाई, मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स में और भिखारियों में क्या फर्क है? भिखारी पता क्या करेंगे भाई, अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे ना, आपको खींचेंगे, टांगे खींचेंगे। मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स बिल्कुल नहीं करते। वो पता क्या करते हैं भाई, आजा यार आजा। वो स्ट्रेटेजी देखते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कि हम क्यों नहीं कर सकते, और इसको हम क्या सिखा सकते हैं। आप सिर्फ एटीट्यूड रखना शुरू बढ़िया कर दो, आपको मिलियनेयर बिलियनेयर सब सिखाने के लिए राजी हैं। अगर आपका एटीट्यूड बढ़िया नहीं है ना, जितने मर्जी पैसे हो ना, वो नहीं सिखाएंगे आपको, जितने मर्जी पैसे हो। और ये तभी भिखारी मरोगे, भिखारी। आप दूसरों की टांगे खींचना चाहते हो, आप खुश नहीं होते हो। आपका अगर कोई साथ में नेबर ले ना गाड़ी बढ़िया, आप भाई साहब 4 दिन नींद नहीं आती आपको। भाई गाड़ी क्यों ले आया यार, ये बढ़िया गाड़ी क्यों ले आए यार, क्यों ले आया गाड़ी यार बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, टुच्ची हरकत। उसके बाद अगर इनको गाड़ी की जरूरत नहीं होगी, फिर भी एक ऊपर उनसे एक ऊपर वाली जो गाड़ी है ना, वो लेके आएंगे। है जान पहचान हमारा, मेलबर्न में रहता है, टुच्ची हरकत करी उसने, सेम सेम टुच्ची हरकत। उसने क्या करा, कहता सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने जो मेरा साथ मेरा काम करता उसको बताने के लिए कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं उससे बढ़िया गाड़ी लेके आया हूँ, सिर्फ बताने के लिए। इससे बड़ा आप फिल करना ना, फिल इन द ब्लैंक्स। समझ गया कौन हो सकता है? मैंने आज तक ये काम करे नहीं भाई। $1 मिलियन की मेरे पास प्रॉपर्टीज थी, $7,000 की गाड़ी चला रहा था मैं, पुरानी है इनमें इतना।
ये भाई साहब देख के खुश नहीं है किसी को, मिलियनर बनना है इन्होंने। मतलब मेन फंडा है पहले अपनी वेल्थ क्रिएट करो, उसको बढ़ाओ। बिल्कुल। अच्छा, पर ये सबके लिए नहीं है भाई। ये भी सबके लिए, ये सबके लिए नहीं। इसलिए तो बोलता 90% लोग जो है उन्होंने कुछ नहीं करना। ये 10% लोग जो है ना भाई साहब, पहले अपने डिसाइड करो तुमने करना क्या है। जो 90% लोग है ना, मैं उनमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, या वो शायद अपनी जिंदगी ऐसी जीना चाहते हैं कि भाई नहीं यार हमें सुकून की जिंदगी चाहिए, है ना। हमें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने सोच लिया, इज दैट्स फाइन। मेरे को पता है कि 10% जो लोग होते हैं ना वो लीडर्स होते हैं। मैं लीडर्स के साथ बात करना चाहता हूँ जो चाहते हैं भाई मैं जिंदगी अपनी बढ़िया करूं, अपने माँ बाप की बढ़िया करूं, अपने रिश्तेदारों की बढ़िया करूं, उनको मदद करने की कोशिश। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक लीडर अमंग्स अदर लीडर्स होना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को नहीं करना चाहता। अब भाई मरना तो भाई है, उससे पहले भाई किसी को तो सिखा के जाना पड़ेगा ना। सही बात है। तो वो ही कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं सिर्फ 10% लोगों से बात करना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें कुछ करना है तो आ जाओ, सिखा दूंगा तुम्हें, सब कुछ सिखा दूंगा। मैं भाई रियल एस्टेट एजेंट्स को सिखाता हूँ, रियल एस्टेट एजेंट्स को सिखाते हैं, ब्रोकर्स जो होते हैं उनको मैं सिखाता हूँ। तुम्हें भाई सीखना है मेरे से, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम क्या होती है ना, उनको पता है कि लीड्स कैसे लेके आनी है, ना उनको पता सेल्स कैसे करनी है, सब सिखाता हूँ मैं। आ जाओ, 8 वीक्स का प्रोग्राम है, 6 मंथ की हैंड होल्डिंग है कि भाई अगर, पर एटीट्यूड बढ़िया लेके आना भाई, जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए भाई। इसलिए भाई मैं ना महीने के बहुत कम लोग ट्रेन करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं करता ना इसमें जज्बा नहीं है, इसके बाद पैसे भी होंगे ना, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम चेक कर लेना, हर दूसरा मैसेज होता है ना हमें मेंटरशिप का होता है, नहीं करता मैं। क्योंकि भाई होता क्या है कि जो भिखारी माइंडसेट होता है ना, वो अगर आपके साथ पैसे खर्च देगा ना तो वो कहेगा मैं आपके ना जान भी ले लूं, मतलब आप मेरे को सब कुछ ही दे दो। पर जो भाई एक्चुअल में बड़ी एटीट्यूड लेगा ना, वो यार भाई थैंक यू विशिष्ट भाई, आपने बहुत कुछ सिखा दिया, मैं बस अब अपने बस मैं अब यहाँ से कर लूंगा। उनके पास पैसा नहीं भी होता ना भाई, वो पैसा कहीं से लेके आते हैं, वो कुछ भी करेंगे क्योंकि उनको पता है कि मेरे को करना ही करना। इसलिए भाई मेरे को बहुत कम लोगों से काम करना, मेरे को सबके साथ नहीं काम करना। तो साथ ही साथ आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क कर रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ था जिसने आपकी सोच तक बदल दी? 2016, वैसे माइंड तो मेरा 2015 से हो गया था, पर 2016 में बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइम था। देखो भाई, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो मैं कर चुका हूँ। जो आप बता रहे हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। 2016 में ना भाई 2 ऑप्शन थे मेरे पास। तब मैं बैंक ऑफ न्यूजीलैंड में काम करता था। बैंक ऑफ न्यूजीलैंड में काम करता, मेरे पास 2 ऑप्शन ये थे कि भाई कि या तो मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ या मैं घर ले लूं, और मेरा लोन अप्रूव्ड था बैंक से। बैंक मेरे में पड़ा डालने के लिए बिल्कुल रेडी था। मैं भाग गया, पर क्योंकि मेरे मेंटर ने बोल दिया भाई ये काम करना नहीं है। वो मेरी जिंदगी का सबसे जबरदस्त डिसीजन था। अगर वो डिसीजन ना होता तो मैं शायद यहां पे भी आपको नहीं मिलता, क्योंकि उसने मेरे को बनाया। और है बड़ी छोटी चीज है कि भाई लेने को अगर मैं घर ले लेता जिंदगी कुछ और ही होती। पर मैंने भाई धंधा करने की कोशिश करी, बिजनेस करने की कोशिश करी। मैंने 3 साल में भाई $100 मिलियन की ट्रांजैक्शंस करी हैं। कैसे होती वो? हो ही नहीं सकती थी। ये जो था ना काम भाई सबसे इम्पोर्टेंट था। एंड आई थिंक इसने मेरी पूरे हमारे खानदान की जिंदगी जो है वो बहुत चेंज कर डिफरेंट कर दी। तो लोग जो हैं पैसा मैनेज करते हो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? भाई गारंटी बता रहा हूँ, अगर ये बात इन्होंने मान के अप्लाई करने अपनी जिंदगी में, गारंटेड मिलियनेयर है। गारंटेड मिलियनेयर है। सबसे बड़ी गलती पता क्या भाई? हमारा रिलेशनशिप कैसा पैसे के साथ। मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, हर कोई बंदा अमीर होना चाहता है, पर इनके जो बिलीफ सिस्टम है ना वो खराब है। वो पता कैसे खराब है? इन्होंने मूवीज देख ली हैं, या इन्होंने अपने घर पे कहीं से सुना होगा, या इनके घर पे कभी जब ये 0 से 7 साल के थे लैक कैपेसिटी होगी कि घर वाले बोलते होंगे भाई पैसे पेड़ों पे थोड़ा उगते हैं। या बोला होगा कि भाई कोई अमीर है, इसने कुछ ना कुछ फ्रॉड करा है। यही धारणा है इंडियन लोगों में कि ये अमीर है, इसने कोई ना कोई 2 नंबर का काम किया होगा। गारंटेड 2 नंबर ही काम है भाई, है ही 2 नंबर ही है। हो सकता है मेरे को भी बोलते हो मैंने बिजनेस में सब कुछ करा है, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आई डोंट, ये जो मेंटालिटी है मैं लिख के दे देता हूँ, जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे ये अमीर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली जो कि सिर्फ हमारा 5% है,
हमारा जो कॉन्शियस थिंकिंग है ना वो 5% है। जो सब कॉन्शियस है, जो उनके अंदर फंसा हुआ है, जो उनके माँ बाप ने बोल दिया है 2 नंबरी है, ये पैसा है वहां पे पेड़ों पे नहीं लटकता, बड़ा पैसा कमाना बड़ा 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 हार्ड वर्क चाहिए, सबसे नहीं होता, ये उनके सबकॉन्शियस में अंदर घुसा हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये अमीर नहीं हो सकते भाई, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से चाह रहे हैं अमीर। अच्छा, मैं आपको ये अगर आपने कर लिया और आपने अपने आप से सच्चे हो गए, तो अगर आप मिलियनर नहीं हो तो कम से कम स्टार्ट हो जाओगे मिलियनर बनना। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना और सच में ना लिख लेना इसको कि भाई हाँ ये मैं बोल रहा हूँ। जब मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि आप 100 करोड़ के बंदे हो सकते हो, अगर तो आपका अंदर से पहला आंसर 3 सेकंड में आया था कि भाई हाँ हो सकता हूं, तो हो सकते हो। अगर आपका ऐसा नहीं हो सकता, जितना मर्जी जोर लगा लेना, जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लेना, नहीं हो पाओगे। ये अगर एक्टिविटी इन्होंने कर ली, गारंटी है इनको पता चलेगा इनकी क्या औकात है। पहले तो इंटरनल बिलीफ चाहिए। बिलीफ सिस्टम भाई इनका है ही नहीं है। ये सिर्फ होना चाहते हैं अमीर, ये होंगे नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि हो जाएंगे, होना चाहने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है। और ये सब कॉन्शियस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर ये नहीं करेंगे, गारंटी नहीं हो पाएंगे भाई। ये कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भी कर रहे हैं, आप कह सकते हो। बिल्कुल। इनको पता क्या लगता है, इनकी औकात ही नहीं है भाई बनने की। और जब आपके अंदर से नहीं ना आएगा कि आपकी औकात नहीं है बनने की, तो नहीं बन पाओगे भाई। देखो, जो भी है, जैसे मर्जी है पॉलिटिशियंस, पैसा कमाते हैं वो, कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम जो है ना, उनका कम से कम ये है कि भाई मैं पैसा कमा लूंगा। एक लीडरशिप है उनके माइंड में और उनको पता है ये काम करना है। चाहे वो करते या नहीं करते वो डिफरेंट मैटर। पर पैसा क्यों कमा लेते हैं भाई? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बढ़िया। मैं ये उनके जो काम होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनके बिलीफ सिस्टम पैसे को लेके क्या है वो उसके बारे में बता रहा हूं। उनका बिलीफ सिस्टम जो है पैसे को लेके बहुत बढ़िया है, और है ऐसे कई चोर भी है। सही बात है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम ये करना शुरू कर देना। मैं सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई अमीर घर में पैदा हुआ है, उसका ना दिमाग जो है वो लैक में नहीं है कि भाई साहब ये नहीं होगा। उसका दिमाग में है यार 5,000 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाना है यार, ये सोचते हैं। आप भाई साहब 4 रुपए बचाने के लिए 4 किलोमीटर चले जाते। हाँ, सबसे पहले तो ये माइंडसेट निकालना पड़ेगा। भाई 10 लाख% मिलियनर बन जाएंगे अगर ये एक चीज कर लेंगे। ये 10 लाख%। वो एक चीज पता क्या, अपना जिगरा खोल लो बस। जिगरा ले आओ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट। 10 लाख% ये मिलियनर है, गारंटी बता रहा हूं। मगर ये मान जाएंगे तो, पर ये नहीं ना करते। इनको भाई साहब शादियां करनी है पैलेसों में, और लोग बुलाने जो आपको पसंद भी नहीं करते हैं। अब पंजाब में तो, यहाँ चंडीगढ़ के आसपास तो ये तो बहुत पता मेरे को पता। इनको गाड़ियां देनी है दहेज में, या शादियां करनी है पैलेसों में, है ना। और उसके बाद चाहे लोग आपको गालियां देके जाएं, यार बकवास थी, सब्जी खराब थी, ये पैलेस छोटा था, तुमने डांस वाली नहीं बुलाई, पर अपने आप पे नहीं पैसे इन्वेस्ट करोगे आप। इससे अच्छा तो जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो। अरे भाई इतना दिमाग होता है इनके पास तब ना, दिखावा भी तो करना है ना भाई। टुच्चा है ना दिमाग, टुच्चा दिमाग है। अब ये ऐसे करके मरेंगे और फिर बाद में रोएंगे अमीरों को देख के, हाय हाय। अगर ये सिंपल शादी करने क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर उनका फ्यूचर ही बना दो, प्रॉपर्टी दे दो, गोल्ड दे दो, सिल्वर, कुछ तो बने। हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्चे, क्या मिट्टी, जीरो, बस फोटो खिंचाने के लिए। लोग तो 2 दिन में भूल जाएंगे। हाँ, उसके बाद बाप कर्जे में, जिसने पूरी जिंदगी मर मर के पैसे इकट्ठे करे वो कर्जे में। तुम डिजर्व नहीं करते भाई अमीर होना। तो आज की डेट में आपने देखा होगा पंजाब में ये बहुत चलन है कि किसी के पास 10 एकड़ लैंड है जी, वो सबसे पहले अपनी 5 एकड़ लैंड बेचता है कि भाई मैंने तो गाड़ी लेनी है, डिफेंडर लेनी है। आजकल की जो जनरेशन है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनकी औकात छोटी है ना भाई, इसलिए ये काम करते हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? जिगरा बड़ा कर लो और पैसे को ना अपने आप पे हावी ना होने दो। भाई मेरी जेब में ना 1 क्रेडिट कार्ड पड़ा है, अगर मैं वो 1 क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दूं मैं डिफेंडर ले सकता हूं, पर मेरे को पता ये काम नहीं करना। मेरे को अपने आप पे कंट्रोल है, लिमिट उसकी इतनी है कि मैं 1 स्वाइप पे डिफेंडर ले सकता हूं।
पर इनके पास ये है नहीं ना, इनको दिखाना है ना भाई, कोई दिक्कत दिखाओ, मतलब पहले तो दिखावे की दुनिया को छोड़ो भाई, और कोई तरीका नहीं है। ये क्योंकि अंदर से कमजोर मरे हुए हैं, इनके अंदर होल्स हैं, ये होल्स उसमें वैक्यूम क्रिएट करने में, वैक्यूम क्योंकि क्रिएट होते होल्स हैं, अंदर से खोखले हैं, उसमें क्या करती हैं, चीजें खरीदते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उससे क्या होता है फिर इनको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। अब यही 5 एकड़ को जिसने आपने बेचा है, अगर आप इसको डेवलप कर दो कितना पैसा कमा सकते हो। हम अभी क्या बात कर रहे थे, कुछ ऐसी बात करते, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, कुछ ऐसी बात करते ना, हम कितने का कितना पैसा कमा सकते हैं, दिमाग नहीं है ना भाई। और ये जो होल है अंदर से खोखलापन है, वो इनको अंदर से खा रहा है, और इसीलिए इनको पैसा भी नहीं मिलता भाई, क्योंकि इनको पैसे संभालने की औकात नहीं है और ना ये संभाल सकते हैं। भगवान भाई बड़ा जायज आदमी है, बहुत जायज है वो। आप अपनी औकात बड़ी कर लो, आपको पैसे दे देंगे, पर आपकी औकात नहीं ना बड़ी। आपको 5 एकड़ बेच के डिफेंडर लेनी है, जो कि मैं एक स्वाइप पे ले सकता हूं, पर मैं नहीं करता। आपके पास पेशेंस ही नहीं है, वो होल्ड ही नहीं है कि भाई पैसा होना है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको ना मैं इन्वेस्ट करता हूँ यार, मैं और कैसे बड़े करूँ, ये सोच नहीं है ना भाई, इसलिए इनको मिलता नहीं है। तो आज की डेट में जो वॉर की सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में आपने देखो काफी पैनिक क्रिएट हो रखा है। सबसे पहले तो सिलेंडर की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रखी है। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं रियल एस्टेट के लिए? क्या पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, क्या एक्चुअल में शॉर्टेज है कि नहीं है, ये कभी आपने फिगर आउट करने की कोशिश करी है? सप्लाई पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा भारत की, इंडिया की सप्लाई पे गैस की और तेल की कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन लोगों ने प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं, पर लोगों ने पैनिक क्रिएट कर दिया। करेक्ट, क्योंकि उनको पता है ये भिखारी माइंडसेट है ना, शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, इनसे पैसा ऐंठो। ये गलत भी है बाय द वे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपकी सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ा आप फिर भी लोगों को पैसा चार्ज करो, ये तो टुच्चापन है। इनफैक्ट मेरे को लगता है ऐसी सिचुएशन में इनफैक्ट थोड़ा और हेल्प करनी चाहिए कि यार यू नो व्हाट, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं सरकार चलो आई थिंक करी दी है, एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल की तो उन्होंने कम कर ही दी है, तो इनको ऐसे भी करना चाहिए, एलपीजी भी कम करे यार, ताकि लोग घबराएं नहीं, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो गया, सरकार के लिए भी पंगा। सरकार तो डेली अनाउंस कर रही है कि भाई पैनिक मत करो, जितनी सप्लाई चाहिए उतनी है? वो कमी इसलिए दिख रही है क्योंकि जिसके घर में 4 सिलेंडर खाली पड़े हैं वो पैनिक में चारों के चारों भरवाना चाह रहा है। यार भाई ये ना वही बात है जो मैं 10 मिनट पहले करके आया हूँ, कि जो लैक वाला माइंडसेट है ना, कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं खत्म हो जाएगा। भाई ये पहली वॉर नहीं है, पर देखो एक क्वेश्चन है आपसे भी और आपसे भी, आप सोचना इस बारे में थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा ना सोचने की कोशिश भी करा करो, थोड़ा ना थम जाओ, थोड़ा ठहरो, थोड़ा अपने दिमाग में थोड़ा ये जो खाली आप लेके घूम रहे हो ना, जिसको आप बिल्कुल तकलीफ नहीं देते, उसको थोड़ी तकलीफ देना। वो क्या है तकलीफ, ये है या आज तकलीफ देने की कोशिश करना कि किसको कंट्रोल करना ईजी है, जो डरा हुआ है या जिसको पता है कि यार भाई साहब ये ऑलरेडी हो चुका है पहली बार, ये पहली बार नहीं है वॉर, 1999 में भी हुई थी, 1990 में हुई थी, ये पहले भी हो चुका है। किसको कंट्रोल करना इजी है? जिसको पता है कि भाई हिस्ट्री है, ये होता ही है, ये पैटर्न है, ये होना ही है, या जिसको भाई साहब हो नहीं, किसको कंट्रोल करना इजी है? जिसको पता है उसको इजीली कर लेंगे, समझ आ गई? जिसको भाई पैनिक वही करता है जिसको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता, इसलिए मैं हिस्ट्री बहुत पढ़ता हूँ। तो पैनिक करने की जरूरत कुछ नहीं है, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि भाई एक्चुअल में अशांति हो, इसलिए वो रोज कोशिश कर रही है सरकार, जैसे आपने बताया कि भाई साहब ठंडे रहो, है सप्लाई है उनके पास भाई, ये कुछ टुच्चे लोग हैं जो सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, और कुछ नहीं है करने के, उनको करना नहीं चाहिए ये बात, पर वो करते हैं, पर हैं ऐसे लोग। अब ये नाइविटी होगी आपकी कि अगर आप बोलो कि ऐसे लोग नहीं होते जिंदगी में, ऐसे लोग होते हैं, होंगे, आगे भी होंगे, तो आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रियलिटी ये कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब अंडर कंट्रोल है। पर वही है, स्टॉक मार्केट में देख लो क्या हुआ, एक दिन में 12 ट्रिलियन रुपीस वाइप आउट। इसलिए तो मैंने बोला था स्टॉक मार्केट स्कैम है, तो जैसे आप मतलब कंट्रोल्ड है, ऐसे कह सकते, मैनिपुलेटेड है। तो जैसे आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, न्यूजीलैंड हो, तो सबसे ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट कहाँ देखी जाती है? भाई न्यूजीलैंड के ना हालात ठीक ठाक ही हैं। न्यूजीलैंड का हालात वो है जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख सकता है।
वहाँ इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में होती है? एग्रीकल्चर लैंड है, होम्स है, कमर्शियल है, क्या है? सब भाई डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या बजट है। फॉर एनीबडी जिसके पास 5 करोड़ का बजट है भाई, उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। जबरदस्त ROI मिलेगी आपको, ग्रोथ मिलेगी, आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप लैंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारा बहुत ज़्यादा काम भी है, न्यूजीलैंड में है, आप कह सकते हो न्यूजीलैंड में छोटा परसेंट है, बट ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा परसेंट हमारा जो काम है ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, दुबई में भी है और अब इंडिया में भी ऑब्वियसली शुरू हो चुका है, बट ऑस्ट्रेलिया इज प्रॉब्ली द प्रेडोमिनेंट जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं अभी। बिकॉज ऑफ दैट अगर आपके 5 करोड़ है तो भाई साहब आराम से कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, ग्रोथ भी खाओ, ROI भी खाओ सब। और अगर आपके पास कम है तो फिर आप डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे भाई, पैसे वैसे की बात है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट किसी के लिए प्लान करते हो तो कौन सी 3 बातें हैं जिनका आप खास ध्यान रखते हैं? सबसे पहला यही है कि भाई सरकार का रवैया क्या है। सबसे पहले पॉलिटिकल एंगल देखते हैं। सबसे पहला इसीलिए भाई मैं रोज 2-2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे भी होते हैं, मेरा यही काम है। सबसे पहले मैं देखता हूँ यूएस में क्या चल रहा है, क्योंकि यूएस में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, वो दूसरी दुबई में भी जाता है, इंडिया का भी इम्पैक्ट होता ही है, न्यूजीलैंड का भी है। सबसे पहला देखो भाई जियोपॉलिटिकल उसका क्या है, और जियोपॉलिटिकल नहीं, उसका जो पॉलिटिक्स है उसकी क्या है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है सरकार के नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कोशिश कर सकते हो, थोड़ी सी रिसर्च करोगे, थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे, तो आपको पता चलेगा भाई सरकार के प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। अगर आपने वो पता कर लिया, अब देखो क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, नोट्स बना के, इसलिए मैं हर टाइम नोट्स बनाता हूँ। जो होता है भाई, मेरे ना एक टैब है मतलब AI में, और एक मैंने नोट्स रखा हुआ, गूगल नोट्स होते हैं ना, उसमें सब नोट्स बनाता रहता हूँ। अब मेरे को पता न्यू चंडीगढ़ मोहाली में 35 नई रोड्स आ रही हैं जी। आपको तो पता ही है, सियाने आदमी हो, 35 नई रोड्स आ रही है। और मेरे को पता है उससे बहुत सारे सेक्टर जो भी डेड तो नहीं कह सकते, जो कम ग्रोथ कर रहे थे, उन्होंने ग्रो कर जाना। पर मेरे को एग्जैक्टली पता है वो कहाँ से कहाँ आ रही है और उसका इम्पैक्ट कौन से सेक्टर पे है, एग्जैक्टली मेरे को पता। अब मेरे को पता ना वहां पे पैसा लगाना, तो उसका कहने का मतलब यही कि रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। और ये ज्यादातर लोग ना भाई काम चोर है, 90% लोग काम चोर है। वो पता क्या करेंगे, वो बोलेंगे यार मेरे ना ताए के लड़के ने लिया वहां पे यार, या मेरे ना मामी ने लिया यार, देखो देख ज्यादा है। उसमें क्या होता है, याद रख लेना, ये पूरी जिंदगी आपको फायदा देने वाली है, ये जो मैं बोलने वाला हूँ, पूरी जिंदगी। जब तक इनके चाची मामे ताए चाचे से इनको पता लगता है ना, उतनी देर से हम निकल चुके होते हैं वहां से तब तो डंपिंग का टाइम होता है सही बात है। जब तक आपको पता चलता है, अब तक टाटा बाय बाय कर चुके हैं वहां से, यहाँ होने वाला है ऑलमोस्ट। क्योंकि जब कोई चीज पीक पे पहुंचती है तब आपको पता चलता है, हमें पहले ही पता होता है। और ये हम पूरी भाई ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा इतना नेक्स्ट लेवल सिस्टम हमने बना के रखा हो, मैं आपको बता नहीं सकता। आप 15,000 सबर्ब्स में हम सिर्फ 30-40 सबर्ब्स में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000 सबर्ब्स में सिर्फ 30-40 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद ही भाई हमारा सिस्टम जो है, हमारे पास टूल बहुत ज़बरदस्त। आप मेरे को एड्रेस दो, मैं आपको उसका चिट्ठा पट्टा खोल दूंगा भाई, कितनी पॉपुलेशन है, कितना इसका रेंटल यील्ड होगा, क्या इसकी ग्रोथ रही है अगले पिछले 10-15 साल की, क्या एक्सपेक्टेड है, और भाई मतलब एवरीथिंग। आप प्रॉपर्टी के बारे में बता दो, प्रॉपर्टी का एड्रेस दे दो, चिट्ठा पट्टा खोल दूंगा पूरा कि भाई क्या है, क्या औकात है इसकी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो बहुत डिटेल्ड काम करते हैं भाई, मतलब फुल टाइम रिसर्च है हमारी कि भाई यहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, यहाँ पे जाना है, क्यों नहीं जाना। उसके लिए भाई पढ़ाई लगती है, हर एक चीज़ का लॉजिक होता है, और उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं भाई साहब। और पैसे से आप पैसा बना सकते हो, और उसके बिना भी बना सकते हो, पर खोज करनी पड़ेगी आपको। पर हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं। सही बात है। तो आपको लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस आ रही है आज की डेट में, या कैसे बदल रही है? अयाश हो रहे हैं लोग अयाश हो रहे हैं, EMI वाले सब कुछ EMI। मेरे को पता नहीं था एक्चुअल में, मेरा ना एक HDFC का भी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो भाई मेरे को पता नहीं था कि अगर आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई मतलब क्या, आज के डेट में तो हमने देखा है जो यंगस्टर है सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो फ़ोन लेते हैं, आईफोन न्यू आ गया या सैमसंग का न्यू फ़ोन आ गया, सबसे पहली प्रेफरेंस होती है, और आते वो EMI पे ही। हाँ, अब दूसरा पता है मेरे को, दूसरा डायनामिक्स भी बताने वाला हूँ। ये यहाँ बिल्कुल ही अयाश हो गए हैं ये कि भाई हर चीज़ EMI पे,
और दूसरी जगह भाई साहब लाले बैठे हुए हैं जो पैसा निकाल के राजी नहीं है। मिडिल ग्राउंड में ना बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। पता कैसे? कि भाई पैसा है, उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसको इनको खर्च करना नहीं आया यार। मैं आपको बता रहा हूं 95% लोगों को पैसा खर्च करना नहीं आता। खर्च करना नहीं आता। ये पैसा खर्चते हैं, रोते हैं और दुनिया को सुनाएंगे यार बड़ा खर्चा हो गया। अरे भाई साहब किस पे खर्चा करा तूने? अपने पे करा ना कंगले, कि किसी और पे करा? यार इतनी टुच्ची बात लगती है ना मेरे को। अपने पे खर्चा करते हैं और दुनिया को सुनाए। भाई क्या फर्क पड़ रहा है उसको? इनको पैसा खर्चना नहीं आता भाई। और ये भी एक रिलेशनशिप का पार्ट है। आपको पैसा खर्च करना आना चाहिए। और मैं आने से पहले आपके कॉफी लेके आया था, तो भाई मैंने जब पैसा खर्च उसको दिया ना, मैंने कॉफी टेस्ट करके दी। उसने पहले मेरे से पैसे नहीं लिए। चंडीगढ़ में मैं बैठा, बहुत बढ़िया कॉफी। मैं सुबह सुबह निकल गया था, सुबह चाय पी थी। मैं कहा यार कॉफी तो चाहिए, कॉफी की मैंने काम कैसे चलेगा। वो कॉफी बहुत बढ़िया बनाई भाई। मैंने ना उसको जो कॉफी बना के दी ना, और जब मैंने पी, मैंने उसको बोला मैं यार थैंक यू यार। मैं कहा यार इंडिया में बहुत बढ़िया कम जगह हैं जहाँ पे कॉफ़ी अच्छी मिलती है। मैं कहा मैंने तो तुक्का मारा, बिल्कुल हम चंडीगढ़ में थे, मैंने सर्च करा कॉफ़ी नियर मी। मैंने ड्राइवर को बोला, मैं कहा भाई मोड़ ले गाड़ी, देखते हैं भाई क्या है। भाई साहब इतनी ज़बरदस्त कॉफ़ी। मैंने उसको बोला, मैं उसको बोल के मैं कहा थैंक यू यार बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाई है। इनको ये भी नहीं करना था भाई। ये पता क्या करते हैं? अगर मैंने पैसा खर्च दिया आपकी दुकान पे तो मैं राजा हो गया। भाई साहब अगर किसी ने बढ़िया करा उसको थैंक यू बोल के, थैंक यू बोलो, उसको बोले यार थैंक यू यार बड़ा मजा आया तेरे को पैसे खर्च करने का। ये अगर कर लेना भाई तो बहुत बढ़िया। और दूसरी जगह लालो थोड़े पैसे निकाल लो यार। लालो थोड़ा पैसा निकालो, थोड़ा पैसा निकाल लो यार, मर जाओगे यार तुम ऐसे। मैं कॉन्फ्रेंस में था, तो मैं वैसे पर्टिकुलर कास्ट के हैं पर मैं नाम नहीं लेना चाहिए, चलो बनी है मैं ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। वो लड़का खुद बनी है, अच्छा बहुत बढ़िया बिजनेस है उनका, मतलब पॉडकास्ट का बिजनेस है उनका, मतलब स्टूडियोज है उनके, बहुत तगड़ा काम है उनका। मैं चलो उनको समझ आएगा जिनको है, दिल्ली एनसीआर में उनका नाम चलता है, ठीक है। तो कहता भाई साहब अब बनिया, तो उसके रिश्तेदार भी बनिया। कह रहा भाई साहब मैं वो मेरे ख्याल से वो लड़का 24 साल का होगा, इतना स्मार्ट, मजा आ गया। कह रहा भाई इतने रिश्तेदार है ना मेरे बनिए, कह रहा पैसा अंधा कमा रहे हैं महीने का, कह रहा गोलियां खा रहे हैं, बीपी की गोली, सिर दर्द की गोली, गैस की गोली। कहता उनको पैसा खर्चना नहीं है। भाई साहब मरने वाले हो, पैसा बचा के क्या करोगे यार? ठीक है बचाओ ना, जितना अपने बच्चों को दे दे जो देना था, अब खर्च तो कर लो ना यार। भाई मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ 60-70 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, जिंदगी में बिजनेस क्लास के भी ट्रैवल नहीं करा, पैसे होने के बावजूद जिगरा नहीं होता उनका। यार 70 साल के हो गए, बिजनेस क्लास ट्रैवल नहीं करा यार, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, सही बात है। अगर नहीं है वो एक डिफरेंट मैटर है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो एक डिफरेंट मैटर। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं है तो फिर भी करो, मतलब ईएमआई लेके मत कर लेना, पागल हो जाना। अगर तुम्हारे पास होते तुम फिर भी नहीं कर पा रहे हो यार, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है भाई। ये पैसे का रिलेशनशिप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका अगर भाई आप और मैं इनको सब कुछ बता भी जाएंगे ना रियल एस्टेट का, कि भाई कहाँ पैसा लगाना कहाँ नहीं लगाना, इनसे फिर भी नहीं होगा भाई 90% लोगों से, है ही नहीं, जिगरा ही नहीं है। तो आपको लगता है कि इंडिया के स्कूलों में बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन भी साथ साथ होनी चाहिए? भाई इंडिया के नहीं पूरी दुनिया की होनी चाहिए, पर ये होती नहीं है। ध्यान से ना सुनने की कोशिश करना, तुम्हें तकलीफ देने वाला तो, क्योंकि तुम ऊपर वाला ना थोड़ा खाली रखते हो, उसको तकलीफ कम देते हो। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्यों है कि भाई वो स्कूल में सब बकवास की चीजें सिखाते हैं, जिसकी आपकी यूसेज बहुत कम है, और पैसा नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? कभी सोचा है उन्हें? मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। कभी सोचा? नहीं सोचा होगा। पर उसके बाद करते क्या? ये नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत गंदी प्रॉब्लम है। मान लो आपको समझ आ गया कि भाई जो अमीर लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हम ही अमीर रहेंगे, तुम गरीब मरो, तुम्हें हमने नहीं सिखाना, तुम्हें हमने वही करना है, स्कूल पढ़ो, टाइम खराब करो, कॉलेज जाओ और टाइम खराब करो, और उसके बाद शादी कर लो, बिल्कुल ही टाइम खराब नहीं मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद घर ले लो, उसके बाद गाड़ी ले लो, उसके बाद बच्चे पाल लो और मर जाओ। ये सिस्टम उन्होंने सेट करा हुआ है। पर आपने कभी नहीं पूछने की कोशिश करी कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यार। उन्होंने नहीं सिखाना पर मैं तो सीखूं, नहीं सीखते। तो फिर ये ऐसा मरना डिजर्व करते हैं भाई, तो ये ऐसा मरना डिजर्व करते हैं क्योंकि ये अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और ये चाहते हैं कि सब कुछ आपको घर बैठे मिल जाए। घर बैठे नहीं मिलता भाई। अमीर होने के मेरे ख्याल से जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट पता क्या? आपको अपनी सिटी छोड़नी पड़ेगी। सिटी छोड़नी पड़ेगी, हो सकता है देश भी छोड़ना पड़े मेरे
इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक मेरे को लगता है भाई कंफर्ट लेवल बहुत हो जाता है। हाँ, कंफर्ट लेवल आप कहाँ पे पैदा हुए थे बाय द वे? मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में? चलो आपका तो इजी पर आप न्यू चंडीगढ़ में बैठे हो क्यों? सही बात है, गांव छोड़ना पड़ा। गांव पर उसके बाद फिर ये भी पता क्या घर की डायनामिक्स क्या थी आपकी? आप क्या बहुत अमीर घर से आए हो? नहीं नहीं ना, मैं बिल्कुल पुअर घर से हूँ। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आपका कोई रीजन होना चाहिए, हाँ, है ना? मेरा भी यही था और मेरे पिताजी ने तो बहुत पैसे देखे, मैंने तो कम देखे ना। उसका हमारा ड्राइव जो था वो डिफरेंट था, हाँ, है ना? और अगर आपके पास अच्छा ये प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा होती है जिनके पास पैसा हो थोड़ा बहुत। हाँ, अब वो मिडिल क्लास ही हो ना, हाँ, या थोड़ी अपर मिडिल क्लास हो, वो फंस जाते हैं। हाँ। या तो हमारे जैसा हो जाए कि पैसा ना हो तो भाई ये तो करना है या तो मरना है, कमाना ही है भाई, करना और है, कोई कुछ काम तो ही करना नहीं। है। एग्जैक्टली। और ये प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा होती है कि जिनके पास जो मिडिल क्लास होते हैं वो ना उनका कोई खराब हो रहा है ना कोई ज्यादा बढ़िया हो रहा है, उनको घर छोड़ के जरूर जाना चाहिए। क्योंकि ड्राइव वक्री होती है, ड्राइव अलग होती है और उसका रीजनिंग अलग होती है, और ज्यादातर लोग नहीं कर पाते भाई। क्योंकि वो कंफर्ट लेवल जो है ना वो आपको खत्म करना है अंदर से अंदर। वो इतना गंदा नशा ना भाई, बता नहीं सकता मैं। इसलिए मेरे को लगता है जाना चाहिए। आई एक्चुअली थिंक जाना चाहिए। अगर है भी है फिर भी जाना चाहिए, नहीं भी है तो ज्यादा बढ़िया उसे रोड ड्राइव आ जाएगी मेरे ख्याल से। मेरे को लगता है जाना चाहिए, घर छोड़ के जाना चाहिए भाई, घर से जाना। घर जाना चाहिए। तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? वो तो ऑलरेडी हो चुकी है जब मैं 33 साल का था। बट आई एक्चुअली थिंक ज्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम यही है कि उनका जो टाइम है ना, मतलब वो उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सके। जैसे नहीं आपको 9 to 5 करना, दैट्स फाइन। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो तो आपको वो ऑप्शन मिल जाता है कि भाई मैं कंसल्टिंग कर लूंगा या मैं कॉन्ट्रैक्टिंग कर लूंगा। ये आई थिंक ज्यादातर लोगों का ये है, बट मैं तो मेरा काम हो चुका है। मेरा काम हो चुका है। तो पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को डेली रूटीन में कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखो भाई, आपको ना अपनी फैमिली के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो क्लियर होनी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मेरे घर वालों को पता है कि भाई 6 दिन है ना जो आज भी 18 साल हो गए मेरे को शायद काम करते, शायद ज्यादा ही हो गए हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको पता है कि 6 दिन काम है बस। उनको पता है पर हर क्वार्टर में हमने बाहर घूमने जाना है। ओके। उनको पता है कि भाई उसके बाद इंटरनेशनल टूर भी पक्के हैं। एक्सपेक्टेशन जो है ना प्लानिंग की, ये उनको पहले बता दो कि भाई हाँ इस साल हमने इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। हर साल से पहले हमारी प्लानिंग होती है कि भाई हमने क्या क्या करना है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं करते हो। उनको पता है संडे को कोई काम नहीं है मेरा, संडे को मैं फैमिली पर, उनको पता है जब तक वो वही उठते हैं सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ, तो वो अलग अलग बात है यार। क्योंकि मेरे को मजा आता है यार, मेरे लिए काम नहीं है ये, दिस इज नॉट वर्क फॉर मी, मतलब इंजॉय है, मतलब इंजॉय करो यार। तो इसलिए आप जब तक उसको एक ही तरीके से मैनेज कर सकते हो, जब तक आप उनकी एक्सपेक्टेशन जो है क्लियर कट नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम होएगी। ऑब्वियसली यार वो समझते हैं कि भी आप भी उनके लिए कर रहे हो, पर आपको फिर भी कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो बीइंग अ लीडर, अभी मैं आ रहा था गाड़ी में तो बात हो रही थी किसी से, तो क्या हुआ कि वो मेरा क्लाइंट है और उस क्लाइंट का क्या हुआ कि उसके घर में किसी ने उनके बच्चों को गिफ्ट दिया। उनके बच्चों को किसने गिफ्ट दिया? अब वो जो गिफ्ट था ना वो बड़ा खतरनाक गिफ्ट था। वो गिफ्ट था LGBTQ। ओके। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई इसका मैं क्या करूं। तो मैंने उससे यही पूछा कि मैं कहा यार जो घर का लीडर है, जो जहां से तेरे को गिफ्ट आया वो कैसा है? कह रहा घर का लीडर बहुत बढ़िया। मैं कहा तो भाई ये हो सकता है कि उन्होंने अननोइंगली गलती कर दी हो। मैंने कहा याद रखना घर के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। सो बीइंग अ लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, पर 18 साल से मेरे पापा ने मेरे को भाई साहब चाबियां पकड़ा दी थी कि भाई साहब अब तू ही कर। तो मेरा काम एज अ बीइंग लीडर क्या है कि कम्युनिकेट करना है। तो मैंने उसको यही बोला था, मैं कहा ये जो उनका घर का लीडर है वो कैसा? वो कह रहा भाई लीडर बढ़िया। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा एक काम कर, उनसे बात करके भाई ये गिफ्ट जो है ना आपसे मेरे ख्याल से ये ठीक अप्रोप्रिएट गिफ्ट नहीं है हमारे बच्चों के लिए, तो क्या ये आपसे गलती हुई है कि जान के आया? मेरे को लगता नहीं, अगर वो लीडर बढ़िया ना तो वो जान के नहीं होया होगा, वो गलती हो सकती है, क्योंकि यार गलती किसी से भी हो सकती है। तो बीइंग उसके घर का जो लीडर है, अब उसका भी कम्युनिकेट करने का काम बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन नहीं ना करते तब पंगा है, तब इशू आता है। तो भाई बीइंग अ लीडर आपका जो सबसे बड़ा काम है ना वो कम्युनिकेट करना है कि भाई इस साल हमने ये करना है, इस साल हमने ये, सुननी सबकी है पर करनी मतलब आपको इवेंचुअली अपनी करनी चाहिए। तो सर आप हमारी ऑडियंस को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो एक कोई ऐसा स्टेप उठाएं कि उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके? भिखारी बना छोड़ दें भाई। आप बार बार यही बोलते हैं क्योंकि भाई इनको सब कुछ फ्री में चाहिए होता है ना यार।
और जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है अपने आप में इन्वेस्ट करना। भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये 1 लाख रुपए से 1 लाख करोड़ का भी बिजनेस बना सकते हैं अगर ये अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और ये भिखारी बना छोड़ दें। भाई फ्री में चीजें एक्सपेक्ट करना बंद कर दें, गारंटी है कुछ भी कर सकते हैं। फिर स्काई भी हो जाता है ना, वो लिमिट है इनकी, पर ये भिखारी बना छोड़ना ना भाई बड़ा मुश्किल है। और ये कर दे तो ये 1 लाख करोड़ भी कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेट सर, आपसे कम्युनिकेट करके बहुत मज़ा आया, काफ़ी you so चीज़ें much. सीखने को भी मिली। थैंक यू। ठीक है, तो हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगने वाला है और कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ डेफिनेटली पॉडकास्ट करेंगे और उसमें वो कवर करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। वशिष्ठ भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके। यूजुअली क्या होता है कि होस्ट जो होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछते, दिल तो बहुत कुछ कर रहा था देने वाले को, पर अगर निकालने वाले को भी आता हो ना कि निकालना कैसे, तो बहुत बढ़िया लगा भाई। डेफिनेटली नेक्स्ट बड़ी जो क्वेश्चन होंगे कमेंट में आएंगे वो बिल्कुल कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।